जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने इसी अध्याय के श्लोक 24 और 25 का श्रवण किया है, जिसमें प्रभु ने ओमकार के प्रयोग की बात कही है और तत्व नाम के प्रयोग का श्लोक 25 में वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन श्लोक 24 में उन्होंने ओम के प्रयोग की बात कही है। इन तीनों ओम तत्सत, इन तीनों नामों का यज्ञ दान तप आदि के साथ क्या संबंध है, वही प्रभु बतला रहे हैं। और जो आपने श्लोक 24 और 25 में श्रवण किया। अब श्लोक 26 में प्रभु ने तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर सत्य नाम के प्रयोग की बात आगे के दो श्लोकों में कही है। श्लोक 26 और 27 में उन्होंने कही है और वो आपके सामने है। और श्लोक 28 में इस अध्याय का उपसंहार आप श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्लोक 26 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। श्लोक 26 प्रारंभ हो प्रभु, तो प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अब श्लोक 26 में प्रभु ने सत्य नाम के प्रयोग की बात श्लोक 26 और 27 में समझाया है, वो आप श्रवण करें। सवधावे साधुभावे सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छ शब्द पार्थ युज्यते। फिर से सुनिए। सद्भावे साधुभावे च इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्य शब्द पार्थ युज्यते। प्रभु कहते हैं सत्य इस प्रकार वह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, अर्जुन से कहते हैं प्रभु हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है उत्तम कर्म में भी। फिर एक बार सुनिए। सत्य परमेश्वर का नाम है, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में तथा श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधु भाव किस भाव का वाचक है और उसमें परमात्मा के सत्य नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं अंतःकरण का जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है, अंतःकरण का शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है, उसका वाचक यहाँ साधु भाव है। वह परमेश्वर की प्राप्ति का कारण है, हेतु है। इसलिए उसमें
परमेश्वर के सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सद्भाव कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, प्रशस्त कर्म कौन सा कर्म है और इसमें सत्य शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो शास्त्र विहित करने जोग, शास्त्र में जो लिखा है कार्य करने का, करने जोग शुभ कर्म है, वह प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म है और वह निष्काम भाव से किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, इसलिए उसमें परमात्मा के सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सत्य कर्म कहा जाता है। अब श्लोक 27 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं, यज्ञे तपसी दान च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदितेवाभिधीयते। एक बार फिर सुनिए, यज्ञे तपसी दान च स्थिति सत्य इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम सत्य इति एव अभिधीयते। जग तप और दान में जो स्थिति है, जग तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जग तप और दान, जग तप और दान से यहाँ कौन से जग तप और दान का ग्रहण है तथा स्थिति शब्द किस भाव का वाचक है और वह सत्य है, यह कहने का क्या अभिप्राय है? जग तप और दान से यहाँ सात्विक जग तप और दान का निर्देश किया गया है। जग तप दान से क्या है? सात्विक जग तप दान का निर्देश किया, राजसिक और तामसिक नहीं। तथा उसमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। ऐसी स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में हेतु है, कारण है, इसलिए इसे सत्य कहा गया है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विहित जग तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय के उपसंहार करते हुए श्लोक 28 में कहते हैं, असर्दयाहुतम दत्तम